स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। हमारे एनवायरनमेंट के लिए ग्रीन हाउस गैसेस कितनी ज़्यादा डेंजरस हैं ये आपको भी पता होगा। ये किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग करती है। ये जो हीट हमारी अर्थ पे रिसीव होती है उस हीट को ट्रैप कर लेती है और बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से हमारा जो अर्थ का हीट बैलेंस है वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है और ये ग्लोबल वार्मिंग कर रही है। अब मीथेन जो है इसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट आपकी ग्रीन हाउस गैस है और हमारे जो एनवायरमेंटलिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, दे आर ऑलवेज कंसर्न्ड अबाउट दिस मीथेन प्रोडक्शन। और अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें ये कहा गया है कि इंडिया की जो राइस फील्ड्स हैं दे आर द वर्ल्ड्स टॉप मीथेन हॉटस्पॉट। सबसे ज़्यादा अगर मीथेन प्रोडक्शन कहीं से हो रहा है तो वो इंडिया की राइस फील्ड से हो रहा है। सो इस वीडियो के थ्रू हम जानेंगे कि राइस में से मीथेन प्रोडक्शन होता कैसे है और ये क्या इम्पैक्ट कर रहा है, कैसे हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, एंड व्हाई इंडियन राइस फील्ड्स आर द न्यू हॉटस्पॉट ऑफ मीथेन प्रोडक्शन। सो जो रीसेंट स्टडी है वो नेचर्स फूड के अंदर पब्लिश की गई है, जहाँ पे ये कहा गया है कि इंडिया की जो इरिगेटेड राइस फील्ड्स है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द नॉन इरिगेटेड, इरिगेटेड ये वर्ड ध्यान रखिएगा क्योंकि अगर आपके प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है तो वो ऑल और इरिगेट के साथ प्ले कर सकते हैं एंड सम स्टूडेंट विल कंफ्यूज विद दैट। तो इंडिया की जो इरिगेटेड राइस फील्ड्स हैं वो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट मीथेन एमिशन हॉटस्पॉट है। और ये किस में पब्लिश की गई है रिपोर्ट पब्लिश की गई है नेचर्स फूड के अंदर। ठीक है, तो इन्होंने दिस स्टडी वांट्स कि अगर ऐसा ही रहा तो हमारा जो राइस का कल्टीवेशन है वो भी रिड्यूस होगा एंड दिस एमिशन विल लीड टू द फूड सिक्योरिटी चैलेंजेस और करंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस जो हैं इसके अंदर सिग्निफिकेंटली आपकी कंट्रीब्यूट कर रही हैं। एंड बिफोर मूविंग ऑन विद दिस वीडियो मैं आपको बताना चाहूँगी कि हम लेकर आए हैं आपके लिए एग्रीकल्चर ऑप्शनल का नया कोर्स जिसके एडमिशन्स या जिसका बैच जो है वो 17 अगस्त से शुरू होने वाला है। अगर आपका ऑप्शनल एग्रीकल्चर है और आप कोई अच्छा कोर्स ढूंढ रहे हैं तो आई प्रॉमिस यू दैट, और मैं ये बात इस ओपन प्लेटफॉर्म पर बोल रही हूँ कि दिस इज़ द बेस्ट कोर्स अवेलेबल इन द मार्केट फॉर एग्रीकल्चर ऑप्शनल। एंड मैंने खुद 310 मार्क्स स्कोर किए थे एग्रीकल्चर ऑप्शन में और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एग्रीकल्चर ऑप्शन का नया बैच जहाँ पर आपको मिलेंगे 400+ लाइव लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर, इसके साथ साथ आपको PDF नोट्स मिलेंगे, क्लास नोट्स मिलेंगे, रिवीजन शीट्स मिलेंगी, पर्सनल मेंटोरशिप सेशन, डाउट सेशन एंड मैनी मोर थिंग। और सबसे खास बात यह है कि हर फ्राइडे को लाइव आंसर राइटिंग आपको मिलेगी। और अगर आप मेरा कोर्स लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, बट ये MyLive MYLIV कोड यूज़ करना मत भूलिएगा क्योंकि इस कोड से आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। और अभी हमारा कोर्स 17,999 पे अवेलेबल है। और आपको किसी भी एग्ज़ाम रिलेटेड इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई भी PDF नोट चाहिए, कोई भी करंट अफेयर रिगार्डिंग एग्रीकल्चर, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना मत भूलिएगा @monica_yadav_agriculture। आपको अगर इस टॉपिक की भी PDF चाहिए तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं व्हाट आर द की फाइंडिंग्स। इस रिपोर्ट के अंदर क्या नई फाइंडिंग्स हुई है। तो जो ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस है एमिशन जो है वो 1960 के बाद से करंटली डबल हो चुका है अभी तक। जैसे मान लीजिए 1960 में कुछ प्रोडक्शन था लाइक 100 था, अभी हमारा 200 हो गया है। ठीक है, 2011 से 2020 तक जो पेडी फील्ड है दे एमिटेड अबाउट 1.1 बिलियन टन ऑफ CO2 इक्विवेलेंट। इतना ज़्यादा एनुअल प्रोडक्शन हुआ है मीथेन का सिर्फ 2011 से 2020 के बीच में। मतलब ये सीधा सीधा इंडिकेट करता है कि देयर इज एन 90.4% इंक्रीज कंपेयर टू 1961 टू 1980। मतलब 1961 से लेकर 1980 के अंदर जितना प्रोडक्शन हुआ था उसका 90.4% इंक्रीज प्रोडक्शन हुआ है 2011 से 2020 के फील्ड। और जो इंडिया की इरिगेटेड पैडी फील्ड है दे एमिट नियरली अराउंड 3.9 मिलियन टन ऑफ मीथेन एवरी ईयर, जो कि जर्मनी के टोटल एनुअल मीथेन एमिशन से भी ज़्यादा है।
तो जर्मनी जितना एनुअली आपका प्रोड्यूस कर रही है मीथेन, इतना सिर्फ हमारी पैडी फील्ड से हो रहा है। और जो हमारा ईस्टर्न इंडिया है was identified as one of the world major methane hotspot, और सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो हो रहा है वो हो रहा है ईस्टर्न इंडिया से। सो दिस इज रियली कंसर्निंग फॉर अस। सो व्हाई डू राइस फील्ड एमिट मीथेन? देखो, राइस को ग्रो करने के लिए हमें चाहिए स्टेगनेंट वाटर, कम से कम 5 सेंटीमीटर स्टेगनेंट वाटर हम रखते हैं, और इस प्रैक्टिस को बोला जाता है पडलिंग। ठीक है, अब हर वक्त पानी खड़ा हुआ है आपकी राइस की फील्ड में। अब यहाँ पर रूट रेस्पिरेशन करती है, रूट को ऑक्सीजन चाहिए और वो इसके थ्रू आपका रेस्पिरेशन करती है, मतलब प्लांट जो है रेस्पायर करता है रूट के थ्रू। अब राइस जो है वो ग्रो कर रहा है स्टेगनेंट वाटर में, पानी में खड़ा है। अब पानी के अंदर क्या होगा, यहाँ पर ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी फील्ड में। ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाएगी, जितने भी मैक्रो और माइक्रो पोर हैं सब के सब वाटर से फिल रहेंगे। सो ऑक्सीजन तो है नहीं, एयर तो है नहीं, तो यहाँ पर जो राइस है वो ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन के अंदर ग्रो करता है। अब ऑक्सीजन डेफिसिट कंडीशन में ग्रो कर रहा है तो वो आपका एमिशन भी ऐसे ही करेगा, है ना। तो यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ पर जो आपका रेस्पिरेशन होगा, द रेस्पिरेशन विल बी एनारोबिक। हमारे यहाँ 2 तरीके के रेस्पिरेशन होते हैं, एरोबिक एंड एनारोबिक। तो एरोबिक जो है वो एयर की प्रेजेंस में होता है, बेसिकली ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, और एनारोबिक डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन हो तब होता है। तो राइस जो है यहाँ पर आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, अब यहाँ पर देर आर सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनको बोलते हैं मिथेनोजेंस। ये एनारोबिक रहते हैं, ये ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी में रेस्पिरेशन करते हैं। तो जितना भी ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पर ये उसको डिकम्पोज करेंगे, और इन राइस के अंदर, राइस प्लांट की जो स्टेम्स हैं, राइस की रूट्स हैं, या राइस की जो फील्ड है, वहाँ से मीथेन प्रोडक्शन होना शुरू होता है। ठीक है, तो वाटर बबल बनते हैं सॉइल सरफेस के से आपका, तो मतलब बेसिकली मीथेन जो है एनारोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे मिथेनोजन, इस एनारोबिक कंडीशन में मिथेनोजन बहुत फास्टली ग्रो करते हैं। आपकी राइस की रूट नहीं प्रोड्यूस कर रही है, देर आर मिथेनोजेनिक और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो मीथेन प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो एनारोबिक कंडीशन के अंदर ग्रो करते हैं। ये मत सोचिएगा कि राइस यहाँ पर एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है तो राइस मीथेन प्रोड्यूस कर रहा है, नहीं। राइस प्रोड्यूस इथेनॉल। एनारोबिक रेस्पिरेशन का जो आपका प्रोडक्ट है, एक है आपका इथेनॉल प्लस 2 ATP एनर्जी। बट इस एनारोबिक कंडीशन के अंदर मिथेनोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो करते हैं जो मीथेन गैस रिलीज करते हैं इन एनारोबिक कंडीशन। और जितने दिन तक पानी खड़ा रहेगा, जितने दिन तक आपकी फ्लडिंग रहेगी, उतना ही ज़्यादा एमिशन होता रहेगा। क्योंकि देखो, जितनी फ्लडिंग होगी, जितना पानी खड़ा रहेगा, उतना ऑर्गेनिक मैटर एक्युमुलेट होगा, और ये मिथेनोजन उस ऑर्गेनिक मैटर को डिग्रेड करेंगे। अब इंडिया के अंदर, इंडिया क्यों हॉटस्पॉट है? देखो, हमारे यहाँ जो पैडी कल्टीवेशन है 1970 के कंपैरिजन में आज के टाइम 25% ज़्यादा बढ़ चुका है। मतलब हमारे यहाँ एरिया एक्सपैंड हुआ है आपका यहाँ पे, और हमारे यहाँ एक पॉलिसी है, आप क्रॉप रेसिड्यू को हमारे जो फार्मर्स हैं वो फ्लडेड फील्ड के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। बेसिकली ईस्टर्न इंडिया के अंदर क्या किया जाता है कि जितना भी राइस का रेसिड्यू बचता है सबको फील्ड में इनकॉर्पोरेट कर दिया जाता है। ठीक है, एक तो ये इशू हो गया। इसके साथ साथ हमारे यहाँ राइस के अंदर नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा यूज़ है। बेसिकली नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र यहाँ पे अमोनिया की फॉर्म में यूज़ किया जाता है, तो अमोनिफिकेशन होता है फिर उसका। सो दैट्स एन अ डिफरेंट फिजियोलॉजिकल पैटर्न। तो यहाँ पर हम नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, विच ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू द मीथेन प्रोडक्शन। उसके साथ साथ जो हमारा सॉइल ऑर्गेनिक कार्बन है वो लॉस हो रहा है, जिसकी वजह से पैडी सॉइल्स शिफ्ट हो रही हैं कार्बन सिंक से कार्बन सोर्सेज की तरफ। ठीक है, हम कार्बन को राइस फील्ड में एब्जॉर्ब करने के बजाय एमिट कर रहे हैं। सो दीज आर द कॉजेज कि इंडिया के अंदर क्यों इतना ज़्यादा प्रोडक्शन हो रहा है आपका ग्रीन हाउस गैस का। रिसेंटली ये जो स्टडी है इसने कहा है कि जो राइस रिलेटेड ग्रीन हाउस एमिशन है आपका 2031 से 2050 के बीच में
26% बढ़ने वाला है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग और ज़्यादा एनहेंस होगी, इराटिक रेनफॉल हो सकती है और हमारी जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होंगी अगर हमने ऐसी ही इंटेंसिव फार्मिंग प्रैक्टिसेस रखी तो। अब इस रिपोर्ट में कुछ सजेशंस भी दिए गए हैं। इन्होंने कहा है कि रेदर देन कॉन्टिन्यूस फ्लडिंग, आप कॉन्टिन्यूस फ्लडिंग की बजाय ऑल्टरनेट वेटिंग और ड्राइंग कर यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि यहाँ पर क्या होता है कि आप 4-5 दिन पानी खड़ा रहने दीजिए, फिर पानी को रिमूव कर दीजिए, फील्ड को ड्राई होने दो। जैसे ही फील्ड ड्राई हो जाती है दोबारा से फिर से उसको पानी से भर दो। यहाँ से पानी की भी वेस्टेज कम होगी, इसके साथ साथ आपका जो मीथेन प्रोडक्शन है वो भी कम होगा। आप डायरेक्ट सीडेड राइस अडॉप्ट कर सकते हो। इसमें राइस की हम नर्सरी नहीं प्रिपेयर करते, डायरेक्टली राइस को सो करते हैं फील्ड के अंदर। इसकी जगह आप सिस्टम फॉर राइस इंटेंसिफिकेशन यूज़ कर सकते हैं। ये SRI सिस्टम राइस ग्रोइंग के लिए एक बहुत बढ़िया मेथड है, जहाँ पर हमारा फर्टिलाइज़र मैनेजमेंट अच्छा होता है, क्रॉप रेसिड्यू मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा हो जाता है और हम क्या कर सकते हैं, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन भी अडॉप्ट कर सकते हैं। रेदर देन हम राइस जो हमारे यहाँ इतना ज़्यादा हम ग्रो करते हैं उसको हम डाइवर्सिफाई कर सकते हैं, हम अदर क्रॉप्स चूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जैसे पल्सेस, ऑयल सीड। हम ऑलरेडी डेफिसिट हैं इसमें, और पल्सेस अगर हम अडॉप्ट करते हैं तो वो नेचुरली हमारी सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच बनाती है, गुड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को प्रमोट करती है और अननेसेसरी एक्सपेंशन ऑफ पैडी कल्टीवेशन को अवॉइड करना चाहिए। हमारे फार्मर्स को हमें क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की तरफ पुश करना चाहिए, ना कि मोनोक्रॉपिंग की तरफ। अगर हम ये अपना लेते हैं, एंड द थिंग इज दैट कि क्यों राइस हमारे लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी है। सो राइस हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, हमारे फार्मर्स की लाइवलीहुड के लिए, क्योंकि ये एक ऐसी क्रॉप है जिसको गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है फार्मर से एट MSP। और फार्मर को राइस ग्रो करके एक इनकम सिक्योरिटी वाली वाइब आती है कि मुझे कोई और क्रॉप ग्रो करूँगा तो देयर माइट बी चांसेस कि मुझे एक अच्छा प्राइस ना मिले, बट इसको ग्रो करके एक अच्छा प्राइस में फेच कर सकता हूँ क्योंकि मुझे श्योर है कि गवर्नमेंट मेरे से खरीद लेगी। ठीक है, बट मीथेन एक हाईली इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस है जो कि हमारे नॉट क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही है। इसी तरीके से अगर हमारा मीथेन एमिशन होता रहा या हम मोनोक्रॉप की तरफ बढ़ते रहे तो इन फ्यूचर हमारा जो फूड सिक्योरिटी और क्लाइमेट कमिटमेंट है इनके बीच में बैलेंस करना में बहुत ज़्यादा इशू हो जाएगा। बट अगर हम डाइवर्सिफिकेशन, ड्राई एंड वेट सोइंग, DSR सोइंग, इन सब को प्रमोट करते हैं तो इट विल बी ईजी फॉर अस टू एस्टेब्लिश दैट बैलेंस बिटवीन योर क्लाइमेट एंड food security. So this is all about for this video. Thank you so much. Have a nice day and all the very best for your exams. और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और हाँ, अगर आपको इस टॉपिक की PDF चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से ले लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।